वेलकम टू ग्रमनी सॉल्यूशंस। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम न्यूज़ के बारे में। साथ ही वीडियो के एंड में आपको 3 स्टॉक दिए जाएंगे, जिसमें मेटल स्टॉक रहेगा, आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर का स्टॉक रहेगा, एंड देन उसके बाद एक और स्टॉक रहेगा, वो भी बैंकिंग सेक्टर का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग टिप्स वगैरह कॉल्स वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हम आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग एजुकेशन भी देते हैं, जिसमें आपको सभी चीज़ें बताई जाती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकालने और ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। न्यूज़ है हमारी कोविड पे। जैसे कि आपको सभी को पता है कि कोविड अभी कम्प्लीटली फिनिश होने वाला है, यानी कि ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें कोविड ने कुछ सिचुएशंस, यानी कि लगभग जो पूरे के पूरे जो पीपल्स हैं कोविड में लगभग 18 मिलियन से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मरे हैं। मतलब मरे तो क्या है, उसमें मतलब उसको कह सकते हैं कि उनको कोविड हुआ है। ठीक है। अब 2 साल की जो रिपोर्ट है फिलहाल के टाइम में तो यही है। अब उसके बाद में 191 कंट्री में ये मतलब एक आध कहीं ना कहीं मौत होती है, कहीं ना मतलब 191 कंट्रीज में लगभग एक ना एक तो मौत हुई ज़रूर है कोविड से। ठीक है। जब ये कोविड 19 था उसके बाद एक प्री मेडिकल कंडीशंस वगैरह जो भी है, हार्ट लंग डिजीज़ के जो प्री मेडिकल हुआ करते थे उसमें सभी चीज़ें हमें पता लगती थी कि हाँ इसको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब क्या है कि अब जो है कोविड भी अब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर नहीं रहा है। इंडिया में भी सभी के सभी लगभग सभी कह सकते हैं कि सभी ओपन हुआ है। और यहाँ पे जो इलेक्शंस में बीजेपी की जीत हुई है। 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन थे, उसमें जीत हुई है। तो अब फिलहाल के टाइम में सभी का सभी ओपन होने वाला है। हम जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं अकॉर्डिंग मतलब जो रिसर्च के एनालिसिस जो भी चीज़ थी, यूएस वगैरह सभी का डाटा वगैरह आया है, तो अभी बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही कम, यानी कि कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस आ रहे होंगे 10 से 15 हज़ार, वो भी बहुत ही कम, उससे भी कम आ रहे हैं कोविड के। ज़्यादातर खांसी जुकाम के होते हैं, उसमें वो कोविड जैसा ही कुछ लक्षण होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कोविड का वो जो 14 से 15 हज़ार की जो है वो आपका मतलब बताया गया है। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ है नहीं कोविड का। ठीक है। तो ये कोविड की अच्छी राहत है और ख़त्म होने वाला मतलब ख़त्म होने के कगार पे है कोविड। एंड देन उसके बाद स्टार्टअप है, सब कुछ स्टार्ट फिर दोबारा से हो जाएगा। एंड 1 अप्रैल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, यानी कि ओपन होने वाला है 1 अप्रैल से। अब बात करते हैं हम अपने स्टॉक मार्केट रिलेटेड, यानी स्टॉक मार्केट के इम्पैक्ट में, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है स्टॉक मार्केट में कैसा पड़ सकता है, फार्मा सेक्टर कैसे चल सकते हैं, आईटी सेक्टर कैसे चल सकते हैं। और जहाँ तक है ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यूरोप के सभी जो मार्केट हैं, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव में है, 1% के आसपास ऊपर है। ठीक है। और साथ ही नेस्डेक है, नेस्डेक थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन इतना कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है इंडिया। अब उसके बाद जो SGX निफ्टी एशियन मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि आज के दिन थोड़ा क्लोजिंग है, क्लोजिंग हो चुका है वन साइड का, जैसे ही कह सकते हैं ना कि उनका मतलब हाफ टाइम हो चुका है। अब हाफ टाइम जो है 5 बजे के बाद स्टार्ट होता है, देन उसके बाद वहाँ से स्टार्ट हो गई, और जो भी है पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिला जुला एक तरीके से बना हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीज़ आप देख रहे होंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन का टाइमिंग चल रहा है। अब इस कंसोलिडेशन को अगर ये मार्केट्स हैं सभी के सभी अगर ब्रेक कर देते हैं अपने हायर लेवल को, तो डेफिनेटली यहाँ पे सभी के सभी ग्रीन में, यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव में आपको दिखाई देंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारा HCL टेक का यहाँ से जो मोमेंटम है काफ़ी कह सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बाद में सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं वो सभी के सभी स्टॉक भी संभले हैं, इंडाइसिस भी संभले हैं और सभी के सभी पॉजिटिव मतलब आए हैं। तो फिलहाल जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, 180 के नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे लेवल अगर ब्रेक होता है
क्लोजिंग दे भी देता है 1 डे टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक और डाउनफॉल आने के चांसेस हैं। लेवल जो रहेगा 150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं 5 से 6 दिन में, अगर ये 180 के लेवल को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देता है तो। ठीक है, अब ऊपर की साइड में जो कंसोलिडेशन लेवल है वो भी सेम एज इट इज सेम 1200 का लेवल है। 1200 का लेवल भी 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, तभी यहाँ पे पॉजिटिविटी के साइन आपको और ज़्यादा आते हुए दिखाई देंगे। जो आपका लेवल होगा 1250 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं एचसीएल टेक में। अब रही बात इंट्राडे में। इंट्राडे में जो लेवल्स हैं, तो लेवल्स के हिसाब से अगर देखेंगे हम तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको बाय भी करना हो तो यहाँ पे एक लेवल ऐसा है 1195 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर ही आपको बाय करना है। हालांकि नज़दीक है बाइंग लेवल, तो यहाँ पे आपको 1195 के ऊपर ही आपको बाय करना है। नीचे की साइड में जो सेलिंग लेवल रहेगा वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा दूर है, 1190 का लेवल है, इसके नीचे आपको सेल करना है। टारगेट आपको 5-5 पॉइंट के ही रखने हैं, ज़्यादा पॉइंट आपको टारगेट नहीं लेने हैं। छोटे टारगेट लीजिए तो प्रॉफिट होगा, अगर बड़े टारगेट लेंगे तो वेट करना पड़ेगा, वेट करने से आपको नुकसान खुद ही को होता है। तो अब ये जो है, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको ही ध्यान में रखनी है। हमेशा आप लेवल पर ट्रेड कीजिए, ऐसा हो सके तो उतना अपने बाइंग पॉइंट पे नज़दीक रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बाय तो कर लेते हैं, अब क्या होता है पॉजिटिव में प्रॉफिट आ रहा है तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन एकदम से कभी भी सडन फॉल आता है, तो इस सिचुएशन में या तो अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए या फिर अपने बाइंग पॉइंट के नज़दीक रखिए अपना एसएल। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा सन फार्मा का, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, निफ्टी फार्मा से है। दूसरा जो स्टॉक है सेम एज इट इज, मैंने जैसे आपको बताया है कि सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं सभी के सभी पॉजिटिव मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। तो यही सिचुएशन है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, जहाँ तक है वो सॉल्व हो सकती है 2 से 4 दिन के अंदर, तो और ज़्यादा यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम आने के चांसेस हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से आप देखिए और ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंट्राडे के लेवल के हिसाब से अगर यहाँ पे आपको सेल करना हो तो सेल यहाँ पे 900 के नीचे सेल कीजिए। सेलिंग प्राइस है थोड़ा सा नज़दीक है, थोड़ा ध्यान से सेल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 900 के और 895 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं। हालांकि अगर आपको बाय करना है तो बाय लेवल आपका 905 के ऊपर ही रखना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। हालांकि 15 मिनट की जो कैंडल है ऊपर कंफर्मेशन आपको दे, यानी कि 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक करें, देन उसके बाद एक और कैंडल बने 5 मिनट की, वो इसका कंफर्मेशन होता है, तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। लेवल हमेशा छोटे रखिए, जितना हो सके उतने छोटे रखें, और इस स्टॉक में परसेंटेज के हिसाब से आप स्टॉक के लेवल्स रखिए। जैसे कि यहाँ पे 905 के ऊपर है, अब 905 का आधा % ले लो, ठीक है, तो आधा % हो सकता है, जहाँ तक कि 1% तो 9 होगा, 9 पॉइंट होगा, ठीक है, आधा होगा 3, 3.5 या 4 के आसपास। 4 तो होता है, 4.5 तो होता ही है, लेकिन हम 4 का लेवल लेके चलेंगे कि हमें 4 ही पॉइंट चाहिए, ज़्यादा पॉइंट हमें नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। लेवल्स पे ध्यान रखिए और ऑप्शन चेन पे तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जहाँ पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहाँ उसका सपोर्ट होता है और रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर एक वाइट शेडो होती है, एक थोड़ा सा लाल शेडो होती है, लाल शेडो हमेशा इन द मनी होता है और वाइट शेडो होती है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी पे जहाँ पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहीं आपका रेजिस्टेंस होता है, और वहीं आपका सपोर्ट होता है पुट साइड में, और नीचे की साइड में कॉल साइड में वाइट शेडो में जहाँ पे चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो वहीं इसका रेजिस्टेंस होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेवल पे ट्रेड कीजिए, बिना लेवल के ट्रेड ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। तीसरा स्टॉक है हमारा टाटा स्टील का। जैसे कि यहाँ पे ये जो मोमेंटम काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिला है, ठीक है, वो मोमेंटम ये था कि वहाँ मतलब जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चाइना का कुछ इन्वॉल्वमेंट था, और चाइना का लगभग जो हमारा मतलब एक्सपोर्ट होता है, लगभग स्टील का ज़्यादातर एक्सपोर्ट वहीं पे ही होता है।
ठीक है। और वहीं पर मेटल सेक्टर के कुछ जैसे कि वेदांता हो गए और भी हैं, बहुत से मेटल्स हैं, तो वहाँ पे उसका प्राइस है एशियन मार्केट में, वहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है, तो वहीं पे अप एंड डाउन होता रहता है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं आप चाइना और जापान के बेस पे लेके आप मेटल सेक्टर को आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एशियन मार्केट को अगर आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मेटल सेक्टर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं एशियन मार्केट के हिसाब से। चाइना, हैंगशेंग, इस हिसाब से अगर आप न्यूज़ में ध्यान रखते हैं तो मेटल सेक्टर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, अगर बाइंग लेवल अगर देखें टाटा स्टील का, तो बाइंग लेवल जो बनता है आपका वो बनेगा आपका 1300 के लेवल पे। ठीक है, बाइंग लेवल 1300 के लेवल पे इसलिए बनेगा क्योंकि ये यहाँ पे रजिस्टेंस बन चुका है। अब रजिस्टेंस को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे तो डेफिनेटली आपको 5-5 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं। सेलिंग जो लेवल है, सेलिंग लेवल तो इसके नीचे ही कर सकते हैं, लेकिन हमें 1295 का लेवल एक बार टच करना होना चाहिए। देन उसके बाद 5-5 पॉइंट के टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 की ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।